सो हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री निकालना सीखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है और रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। तो एन फोल्ड एक्सिस कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री को थीटा मतलब एंगल से डिवाइड करके निकालते हैं। तो इसका थ्योरी तो हम लोग को मिल ही जाएगा, पर मेन है विजुअलाइज करना, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग सीखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो देखिए, ये इस प्लेन ऑफ पेपर पे है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस तरह से पास होगा, मतलब ऐसे पूरे मॉलिक्यूल से। तो एक इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और वर्टिकल प्लेन कैसे देखेंगे? इस तरह से देखिए, एक ऐसे पास होगा, एक ऐसे पास होगा और एक ऐसे पास होगा, इस तरह से। अब ये बात है कि ये हम लोग मॉडल से भी देख सकते हैं, पर एग्ज़ाम में तो मॉडल यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको इसी तरह से देखना ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं कि सोचिए ये सेंटर है। अब इसके अगर आप आगे इसको प्रोड्यूस करें और पीछे, तो सेम एटम आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक फ्लोरीन एटम है, पर पीछे कोई एटम नहीं है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं? आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये BF3 मॉलिक्यूल है, मतलब ये प्लेन पे है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो अगर 360 डिवाइडेड बाय हम लोग 120 करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 120 अगर करते हैं तो 3 आता है, यानी ये C3 एक्सिस इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये देखिए ऐसे, इसको आप ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस देख सकते हैं। ऐसे आप इसको घुमाएंगे तो ये फ्लोरीन इधर आएगा, ये फ्लोरीन इधर आएगा, पर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, क्योंकि जब हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये इधर रह रहा है पर फ्लोरीन इधर आ रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसे C3 एक्सिस कहते हैं और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें C2 एक्सिस भी है, 3C2 एक्सिस, पर जिसका n ज़्यादा होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब C2 एक्सिस कैसे देखेंगे? आप देखिए, अगर आप इधर से ऐसे पास कर रहे हैं एक्सिस, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको अगर इधर करेंगे तो ये इधर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अगर ऐसे, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा देखिए, 360, और ऐसे रोटेशन मतलब 180 डिग्री, यानी 2। तो ये हो गया C2 एक्सिस। रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस कैसे देखते हैं? इसको SN से डिनोट करते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में आप सोचिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसका मतलब जो C का नंबर है वही S का नंबर है, मतलब C3 अगर इसमें है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे S3 होगा। देखिए, इसको रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कह सकते हैं या फिर रिफ्लेक्शन रोटेशन, ये आपकी मर्जी है कि आप पहले रोटेशनल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अप्लाई करें या रिफ्लेक्शन। तो अगर आप रोटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए देखिए C3 है, तो आप मान लीजिए रोटेट कर रहे हैं, तो अगर आप इसको ऐसे C3 से रोटेट किए, ठीक है, तो सोच रही ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, पर फ्लोरीन के प्लेस में तो फ्लोरीन ही रहा। और अब इसको, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम लोग वर्टिकल प्लेन ऐसे कर रहे हैं ना, रोटेशनल सोचिए ऐसे किया, तो रिफ्लेक्ट हम लोग इसके परपेंडिकुलर करेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इस तरह से इसको रोटेट करने के बाद BF2 इधर आ गया, सोचिए ऐसे आपने प्लेन पास किया, फिर भी रिफ्लेक्ट तो वही होगा, क्योंकि उस फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, इस फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन। तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि वही स्ट्रक्चर आपको फिर से मिल गया। थैंक यू।